अब देवरानी और जेठानी के बाद दोनों भाई भी एक दूसरे से भिड़ गए। हम बात कर रहे हैं सीरियल उड़ने की आशा की, जहां पर सचिन और आकाश आ गए हैं फिर से आमने सामने। क्या किया तूने? आकाश क्या कर रहा है? तो मैंने बोला ना, बोला मत बन ज्यादा। कभी सोचा भी नहीं था तो मेरे साथ ऐसा करेगा, सबके सामने मुझे ह्यूमिलिएट करेगा। कैसे कर सकता है तू ये? हाँ? तेरे को जितना भड़कने का ना तू भड़क, पहले मेरे को बता दो हुआ क्या है? काहे को बोमा बोम कर रहा है? बोला ना मैंने इसी ने किया। सचिन ऐसा कभी नहीं कर सकता, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। भाई भाई के बीच छिड़ गई है जंग और नौबत ये आ गई है कि आकाश ने सचिन का कॉलर तक पकड़ लिया है। अब ये वही आकाश है जो हमेशा सचिन के साथ होता है। तेजस और सचिन को तो हमने इस तरह लड़ते हुए देखा है, लेकिन आकाश और सचिन ये तो कभी नहीं लड़ते हैं। इन्हें क्या हो गया है आज? अब जरूर कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आकाश गुस्से में है, नहीं तो आकाश कभी भी सचिन के साथ ऐसा नहीं करता। देखिए वो सचिन पर इल्जाम लगाता जा रहा है और सचिन बस ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उसकी गलती क्या है। अब फाइनली घर वालों के सामने आकाश ने ये बता दिया है कि वो सचिन से इतना नाराज क्यों है। आकाश ने सभी घर वालों से कहा है कि सचिन ने उसकी बॉस नीतू की दुकान जला दी है। अब जब ये सुना सचिन, साइली और बाकी घर वालों ने तो उन सभी के होश उड़ गए। इस सचिन का कहना है कि वो ऐसी हरकत कभी कर ही नहीं सकता और साइली भी ये बात अच्छे से जानती है, इसीलिए तो वो सबके सामने सचिन का साथ दे रही है। सचिन ऐसा कभी नहीं कर सकता, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अरे तुम ही सोचो वो ऐसा क्यों करेगा? आकाश को ये लगता है कि सचिन ने ये सब कुछ इसीलिए किया है ताकि वो बदला ले सके। अब आपको याद ही है ना कि रिया ने रंगे हाथ नीतू को पकड़ा था आकाश को प्रपोज करते हुए, और उस वक्त वहाँ रिया बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी आकाश से। रिया का साथ देने के लिए सचिन ने ये सब कुछ किया है ऐसा आकाश मानता है, लेकिन सचिन ने तो इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया है। अब देखिए फिलहाल देशमुख परिवार के घर में जितने भी बच्चे हैं ना, उन सभी की जिंदगी में तगड़ा कलेश चल रहा है। आकाश और सचिन को तो लड़ते हुए आपने देख ही लिया, वहीं दूसरी तरफ तेजस को देखिए। तेजस और रोशनी का डिवोर्स होने वाला है। अब रोशनी नहीं चाहती है कि तेजस उसे छोड़ दे, इसीलिए देखिए वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रही है। अब हर औरत के सामने उसके मर्द को झुकना पड़ता है और यही चाहती है रोशनी भी। रोशनी ट्राई कर रही है कि डिवोर्स ना हो, और उसे पता है तेजस की वीकनेस क्या है, तो वो बस उसी वे से, उसी तरीके से ट्राई कर रही है कि तेजस को मनाऊं। वो तेजस से बहुत प्यार करती है और ये तेजस को बहुत अच्छे से पता है, तो तेजस भी बहुत हर्ट है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट अभी फ़िलहाल सिर्फ तेजस की बात नहीं है, पूरी फैमिली की बात है, देशमुख फैमिली की बात है। तो फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि तेजस इज़ डीपली हर्ट, बट उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो शायद वो प्यार करता होगा आई एम श्योर उससे अभी भी, लेकिन वो उसको शायद अपनाया ना, क्योंकि उसकी फैमिली को उसने बहुत हर्ट किया रोशनी ने। अगर एक बार फिर से आप रोशनी के झांसे में आ गए ना, तो इस बार आप बिल्कुल नहीं बचेंगे। इस सचिन और साइली रोशनी की इस चाल को अच्छे से समझ तो गए हैं, तभी तो उन्होंने तेजस को अपने पास बुला लिया है। अब बात अगर हम करें आने वाले ट्रैक की ना, तो हम आपको ये बता दें कि रोशनी और तेजस का डिवोर्स नहीं होगा, क्योंकि रोशनी तेजस को अपने जाल में फंसा ही लेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई रूही और
राध्या, इन दोनों की लाइफ में ना सिचुएशन एक ही टाइम पर खराब होती है। माना कि दोनों सीरियलों का नाम भी ऑलमोस्ट सेम है, मन सुंदर, मन अति सुंदर, तो थोड़ी ना बेचारी हीरोइंस की लाइफ की प्रॉब्लम्स भी साथ साथ ही चलती रहेंगी एक समान। बट क्या करें, दैट इज द केस। दुनिया का खेल ही निराला है। अब देखिए ना, बाहर वाली के चलते नाहर बन गए हैं भिखारी। और तो और बात करें अगर प्रथम की, तो उनका भी हाल बेहाल हो गया है। वो तो बेचारे थक गए हैं अपनी किस्मत से। अब ऐसे में दोनों की बीवियां यानी कि रूही और राध्या परेशान हैं। हो भी क्यों ना, उनके पति की जो बात है, अगर पति परेशान होगा तो बीवी कैसे चैन से रह सकती है। अब देखिए ना, बेचारी रूही अपने पति नाहर को ढूंढ रही थी। वो नाहर के इतने करीब थी कि उसने नाहर की रिंग भी देख ली, मगर किस्मत शायद अभी रूही से काफी खफा है। और इसीलिए तो पल भर में उनके पति नाहर उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गए और उन्हें पता ही नहीं चला। इस बीच मुझे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं, मतलब नाहर को, और वो एक एनजीओ चलाते हैं एंड वो क्या करते हैं, भिखारी बना के और फिर पैसा बनाते हैं अपने लिए। सो नाहर को होश ही नहीं, उसको पता नहीं दुनियादारी के बारे में, अभी वो सेंस में नहीं है। पर रूही तलाश करी, ढूंढ रही है मुझे पागलों की तरह। लेट्स सी वो मुझे ढूंढ पाएगी कि नहीं। आज तो हिट एंड मिस हुआ, बहुत बार नहीं ढूंढ पाई। लेट्स सी, मिल के भी मिल ना पाए। या अब रूही काफी परेशान है। उसने नाहर के साथ जिस औरत को देखा था उससे पूछताछ करने की कोशिश की। यहाँ ये पूछताछ करना रूही पर भारी पड़ गया, क्योंकि एनजीओ की इस औरत ने रूही पर ही इल्जाम लगा दिया और बेचारी रूही अपने नाहर के बारे में कुछ भी नहीं जान पाई। वो लेडी मुझे अपना पति बताती है रूही को, तो उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। रूही को ये अंगूठी दिख जाती है, तो ये तो मेरे पति नाहर की है, तो दोनों में बहसबाजी हो रही है। इसी बीच दो लोग आके मुझे किडनैप कर लेते हैं वापस, तो हिट एंड मिस हो जाता है। वैसे इल्जाम तो राध्या पर भी लगा है, क्योंकि प्रथम के हाथ लग गया है एक ऑडियो, और इस ऑडियो की वजह से दोनों के बीच गलतफहमी और भी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते देखिए कैसे प्रथम राध्या पर भड़क रही है। सच्चाई कुछ भी काम नहीं आ रहा है इस टाइम पे, और ऊपर से मुझे राध्या की सच्चाई भी पता चली है, जो कि मुझे लगता है कि सच्चाई है। जो उसकी रिकॉर्डिंग थी, वॉइस रिकॉर्डिंग, वो मुझे वापस से मिली है, तो वो चीज़ें भी मुझे इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो मैं वापस आता हूँ, मैं निहारिका को कहता हूँ कि ठीक है निहारिका, अब अगर तुम्हें इतना ही मतलब मुझसे प्यार है तो ठीक है, तो शादी कर लेते हैं, लेकिन तुम मेरे परिवार का पीछा छोड़ो। तो इसलिए मैं एक क्या बोलते हैं, नेगोशिएशन कर रहा हूँ निहारिका से कि ठीक है शादी कर लो। वैसे प्रथम का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। ये गुस्सा निहारिका के सामने भी दिखाई देगा, दे भी क्यों ना, वो निहारिका से भी थक चुका है। और आज तो उसने निहारिका से ये भी कह दिया है कि अगर उसे शादी करनी है तो कर ले। अब इस बात से निहारिका तो काफी खुश है, इसीलिए देखिए वो क्या कह रही हैं। बट अब ये बोल रहा है कि मुझसे शादी कर लेगा, तो अब एक नई उम्मीद की लहर दौड़ गई है और खुशी की लहर दौड़ गई है मेरे अंदर। बट अब देखते हैं कि शादी करता है कि क्या है अब आगे। अब हमारी चौथी शादी स्टार्ट होने वाली है, फोर्थ मैरिज। तीन बार शादी की, तीनों अनसक्सेसफुल। अब चौथी बार मैं फिर से ट्राई करने जा रही हूँ कि शादी हो जाए, और इस बार तो ऐसा लग रहा है हो ही जाएगी। 6 फेरों तक तो पहुँच ही गए थे हम। हाँ 6 फेरों तक तो, हाँ तो अब तो ऐसे ही करना चाहिए ना, एक फेरा ही ले लेना चाहिए, हो गई शादी, अभी यहीं घूम ले। फिलहाल जिंदगी आपसे अग्नि परीक्षा ले रही है। I mean to say, आपको अभी थोड़ा झेलना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपकी हिम्मत बढ़ेगी और आप अपने हीरो को बचा पाएंगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ शिवानी सिंह की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बैठे कुछ मजेदार बातें करें चुगलखोर आंटी के साथ।
हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियाँ जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल शहर की। अब शहर और माहिद को जितना रोना था वो रो लिए। आगे आने वाली कहानी में माहिद और शहर को आप एक साथ देखेंगे, जहाँ पर माहिद की सोच शहर से बहुत मिलेगी। इसी के साथ अब इन दोनों के बीच की गलतफहमियां भी दूर होगी। गलती नहीं है तो फिर किसकी गलती है? हमारी। हमें ने आपकी गाड़ी पर पत्थर मारा था, कसूर हमारा, इसलिए सजा भी हमें मिलनी चाहिए। अब आप हमें गुस्से तो मारेंगे नहीं, तो ये छड़ी से काम चला लीजिए। चलिए, छोटा सा डेंट है, ठीक करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तुम देना साथ मेरा की, जहाँ पर अपराजिता एक बड़े कंपटीशन में हिस्सा लेगी। रक्षित का आमना सामना वहाँ पर होगा और हम बता दें कि कंपटीशन में अपराजिता जीत जाएगी और फिर यहीं से रक्षित और अपराजिता एक साथ काम करेंगे। IPL खत्म होने की देर है, उसके बाद तो इनके बीच इतने रोमांटिक सीन आपको देखने मिलेंगे कि आपको भी लगेगा कि कमाल हो गया। रुक जाओ, हम तुम्हारा फोन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। टाइम देखो, 5 बज चुके हैं। योर लेट, इसलिए नो सबमिशन। वो का नहीं छोड़ सकते। आपको कोई भी आइडिया है कि मेरा नाम क्या है? मुझे क्यों पता होगा तुम्हारा नाम, क्योंकि मेरी आंखों में तुम कोई भी नहीं। कभी कभी कोई नहीं होना, किसी के लिए ना सब कुछ होता है। हर किसी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए ना, इंग्लिश में इक्वल अपॉर्चुनिटी। अगली चुगली लाई हूँ अनुपमा की। अब अनुपमा के बच्चे बदतमीज हैं, ये तो आप सब जानते हैं। एक बार फिर से पाखी अपनी माँ के साथ बदतमीजी कर रही है, तो वहीं अनुपमा अब किसी की नहीं सुनेगी, वो अपने दिल की सुनेगी केवल। घर जा, अब भी क्या बिगड़ जा। माँ से तमीज तो नहीं सीख पाई, जा तेरी बेटी तुझे तमीज सिखाएगी। जा। नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगी आप मम्मी? हाँ, आज तक जो थप्पड़ मारती आई थी वही करोगी, या वो अभी जो तोशु भाई को ऐसे फ्लाइंग चप्पल मारना चालू किया है वो करोगी? अरे कमाल का आइडिया दिया पाखी, मैं तो भूल ही गई थी कि अब मैं वो भी कर सकती हूँ। दूसरी ओर राही और अनुपमा आमने सामने आ जाएंगे। अनुपमा के रेस्टोरेंट के सामने राही भी अपना रेस्टोरेंट खोलेगी और इनके बीच दुश्मनी तगड़ी होगी। शर्तों पे जीना चाहती हूँ। आप कर सकती हैं अनुपमा जी, मुझे आप पे भरोसा है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अभी एक और परी केस जीत गई है, तो वहीं दूसरी ओर परी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इसी के बीच तुलसी बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है। अंश के बेटे रेयांश को वो घर लेकर आएगी। अब भी दादी है तो पोते को उसका हक तो दिलाना ही पड़ेगा और ऐसा काम तुलसी ही कर सकती है। अगली चुगली लाई हूँ गंगा माई की बेटियां की। अब भी कहानी में ना जो होना चाहिए वो क्यों नहीं होता है। सिद्धू और स्नेहा के साथ साजिश हो गई है। फिलहाल स्नेहा ने सिद्धू को बचा लिया है, लेकिन वहीं एक बार फिर से सिद्धू की जान खतरे में आ जाएगी। स्नेहा का नाम बदनाम ना हो, इसके लिए सिद्धू अपने मौत को भी गले लगा लेगा। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बिट्टू, हम यहाँ पे
अगली चुगली लाई हूँ वसुधा की। अभी देव और वसुधा अब तक तो बहुत अच्छा कर रहे थे, अब इसमें देव के पिता भी साथ थे और देव का दोस्त भी। अब कहते हैं ना, जहाँ पर ज्यादा लोग एक साथ आ जाते हैं तो दुश्मन को इसका पता चल जाता है। अब करिश्मा को पता चल गया है कि समीर देव का दोस्त है और ये सब मिलकर करिश्मा को बेवकूफ बना रहे थे। कोई और एक्टिंग मत करना, तो टेंशन मत ले, करिश्मा को बिल्कुल शक नहीं होगा, मित्तल से ही बात अंकल है। अब मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि जिंदगी मौत से बदतर कर दूंगी तुम चौहानों की। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तुमसे तुम तक की। अब अनु और आर्यवर्धन के बीच रोमांस ही चलते रहेगा, क्योंकि शादी को तो अभी वक्त है। अब शादी हो नहीं रही है, ये ट्रैक बहुत लंबा खींच रहा है। इसी के बीच लीजिए आ गई है सिद्धि माँ के भी अतीत की एक कहानी, जहाँ पर आप देख रहे हैं ना, सिद्धि माँ की गोद में कोई सोया हुआ है। फिलहाल तो ये शूट एक ड्यूब के साथ किया गया है। अब इस किरदार में कौन आने वाला है ये भी आपको हम जल्द बताएंगे। शादी को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कुछ अड़चन जरूर आएगी। अब तेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। 25 तारीख का इंतजार कर, वो लड़की स्वयं तुझे उस घर में ले जाएगी। तो लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, फॉर ऑल दैट ड्रामा की मन्नत धैर्य के साथ रहेगी या विक्रांत के साथ अपने रिश्ते को फिर से जागरूक करेगी, और इतनी ये जो असमंजस की स्थिति थी, वेल आई थिंक एवरीथिंग हैज़ बीन पुट टू रेस्ट। क्या है ना कि हमने आपको बताया था कि किस तरह खून से भर गई थी मन्नत की मांग, और वो भी विक्रांत के खून से। तो जब धैर्य आया पोंछने, तो मन्नत ने कर दिया इनकार पोंछने से, मतलब रोक दिया धैर्य को। इन शॉर्ट एक तरह से अपने और विक्रांत के रिश्ते पर मोहर लगा दी। विक्रांत के खून से मन्नत की मांग भर गई है। एक सुहागन जब पति के खून से उसकी मांग भर जाए तो उसे सिंदूर ही मानती है। फिर धैर्य, तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम मन्नत की मांग का सिंदूर पोंछो? अब मन्नत बहुत ही ज्यादा गम में डूबी हुई है। वो ये नहीं जान पा रही है कि विक्रांत ठीक होगा भी या नहीं। अपने होशो हवास में वो नहीं है। तभी धैर्य ने कोशिश की कि वो मन्नत के मांग पर लगा हुआ खून विक्रांत का पोंछ दे। अब मन्नत ऐसा होने नहीं देगी। उसने धैर्य को रोक लिया। अब रोकने का मतलब तो आप सब जानते हैं ना कि वो अभी भी विक्रांत को ही अपना सब कुछ समझती है। अब विक्रांत जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था, लेकिन दुआ की दुआ काम आ गई है लगता है, इसीलिए उसे होश आ गया है। अब होश आने के बाद विक्रांत मन्नत के साथ यही बात कर रहा है कि वो अब सब कुछ ठीक कर देगा।
हम आपसे इतना जरूर कहेंगे कि बस एक बार विक्रांत पर भरोसा कर लो। उसने बहुत सारी गलतियां की है, इस बात को वो मानता भी है, लेकिन अब बारी आपकी है। अगर आप उस पर भरोसा नहीं करेंगी तो वो और भी दलदल में फंसता जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल पति ब्रह्मचारी, अब लगता है कि धीरे धीरे इवेंचुअली सूरज को पता लग जाएगा कि ईशा की लाइफ में एक्चुअली में हो क्या रहा है। क्या है ना कि जैसे जैसे सूरज और गुंजन की दोस्ती बढ़ेगी तो गुंजन के जरिए ईशा की लाइफ का स्टेटस जब सामने आएगा तो जाहिर सी बात है हमारा सूरज भी चुप नहीं बैठेगा। बच्चे हैं तो वो जिद करेंगे, अगर उन्हें डांट दिया जाए तो नाराज भी हो जाएंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े ही अपने काम में इतना व्यस्त होते हैं कि बच्चों की बात सुने बिना ही उन्हें डांट देते हैं। देखिए ना, जैसे आज सूरज ने किया है। अब कई दिनों से मिहिका को ईशा अपने साथ ऑफिस लेकर आ रही है और आज तो मिहिका ईशा के सामने जिद पर अड़ गई। मिहिका ये चाहती है कि उसके स्कूल में स्पोर्ट्स डे पर ईशा के साथ साथ उसके पापा भी चलें। इधर ऑफिस में जब इतना शोर सुना सूरज ने तो बिना सोचे समझे ही मीशा पर गुस्सा निकाल दिया और जिसके बाद मिहिका की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। कुछ समय के बाद सूरज को एहसास हुआ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसीलिए देखिए कैसे वो मिहिका से माफी मांग रहा है। गुस्से में बच्ची को डांट देता है, बच्ची गुस्सा हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद सूरज को जैसे ही पता चलता है कि मैंने ज़्यादा डांट दिया, वो जाता है मनाने मिहिका को एंड मनाते मनाते बोलता है सॉरी। तो बोलती है माफ़ एक ही शर्त पे करूँगी कि मेरे आप पापा बन जाओ। सो इट्स अ वेरी बिग मोमेंट फॉर सूरज। तो सूरज को वो फीलिंग आती है एंड वो बोलती है कि कल मेरे स्कूल में मेरे पापा बन के चलो, क्योंकि अगर मेरे पापा नहीं जा पाएंगे तो मुझे गेम से निकाल दिया जाएगा। एंड देन सूरज स्टार्ट फीलिंग की लाइक व्हाई आकाश इज डूइंग लाइक दैट। तो सूरज कहीं ना कहीं इमोशनल होता है और वो बच्ची है, छोटी है, नादान है। अब यहाँ सूरज ने मिहिका से माफी भी मांगी और देखिए मिहिका ने उसे माफ भी कर दिया, लेकिन एक छोटी सी शर्त भी रखी। इस शर्त ये है कि सूरज उसके पापा बनकर स्कूल में चलेंगे। आप माफ कर दो वरना मैं भी आपकी तरह रोने लगूंगा। I love you superhero. कल मेरे पापा के स्कूल में आ जाओ प्लीज। अब ये बात तो आप सभी अच्छे से जानते हैं ना कि आकाश अपनी बेटी मिहिका का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता है। ये तो ईशा ही है जो हर वक्त मिहिका के साथ रहती है। अब तो सूरज और मिहिका के बीच भी एक प्यारा सा रिश्ता जुड़ रहा है। आज भी जब मिहिका की आंखों में आंसू आए तो सूरज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा
और हमें तो अब यहाँ ये लगता है कि ईशा और सूरज को अब मिहिका ही धीरे धीरे करीब लेकर आएगी। मैं इतना बताना चाहता हूँ ऑडियंस बिल्कुल ये वाले डायरेक्शन में ना जाए। सूरज ब्रह्मचारी है, ईशा जी से अगर शादी हो भी गई तो क्या मालूम आकाश चले जाए और इस बच्ची को सूरज पाल ले, पेरेंट्स बन के, बाप बन के रहे। देखो ये सारी चीज़ें तो फ्यूचर की बात है, लेकिन एज ऑफ नाउ सूरज जस्ट स्टार्ट फीलिंग फॉर मिहिका कि वो इन सारी चीज़ों से गुजर रही है जो एक छोटी बच्ची को ट्रॉमा नहीं होनी चाहिए। एक तो माँ पहले ही खो चुकी है वो। अब सूरज और ईशा जब मिहिका के मम्मी पापा बनकर स्कूल में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ेंगी। जो प्यार मिहिका को उसके पापा आकाश से नहीं मिल रहा, अब वो उसे सूरज से मिलेगा। तो आने वाले ट्रैक में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर मिहिका सूरज और ईशा को कैसे एक करेगी। वैसे कहानी में ट्विस्ट भी जरूर आएगा, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में अगर आकाश को पता चल गया तो उसे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। द सोशल मीडिया हैंडल, लेकिन लाइफ में और लव लाइफ में एक्स और करंट कभी आमने सामने आने नहीं चाहिए, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और जरा सोचिए, शादी के बाद अगर आपका पहला प्यार आपको मिल जाए और बाय चांस आपके पति भी वहां पे मौजूद हो तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन जिंदगी भर के लिए गले पड़ जाती है, जैसे कि होने जा रहा है भूमिका के साथ लक्ष्मी निवास में। जब जब भूमि अपने पति राज के साथ बाहर कहीं जाती है मानो जान हथेली पर रख कर ही जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो उसका पति उसे प्रताड़ित करेगा। अब देखिए अचानक से भूमि के सामने उसका पुराना प्यार आ गया, कुणाल। कभी भूमि और कुणाल ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुणाल गायब हो गया। भूमि ने बहुत इंतजार किया और जब कुणाल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला तब उसने राज से शादी कर ली। अब भूमि और कुणाल को ये नहीं पता है कि राज इन दोनों के बारे में जानता है। सारी पुरानी जितनी भी कॉलेज की हमारे साथ की जो भी मेमोरीज हैं वो सब याद आ रहा था अब तक जो भी, तो वो कोई इतने टाइम, और क्योंकि भूमि बहुत कोशिश करती है कुणाल से बात करने के लिए, इतने कॉल्स मैसेजेस करती है बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता उसकी तरफ से, तो वो सब याद आ रहा होता है। क्या तुम्हें कभी ऐसे लगा कुणाल इंडिया छोड़ के चला गया, कुणाल को क्या हो गया, कुणाल मर तो नहीं गया? मुझे लगा कुणाल तो टपक लिया। अब भूमि जब कुणाल से मिली तो उसे इतनी खुशी हुई कि कुछ पल के लिए जैसे लग रहा है ना उसे देखकर कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाई अपने इमोशन को। लेकिन फिर कुणाल को जब उसने देखा तब वो चुप हो गई। अब कुणाल तो जानता है ना कि उसकी शादी हो गई है, तो अब वो पराई हो गई है। फिलहाल ये दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं लेकिन यहाँ पर अनजान हैं। नहीं, मैं बेसिकली इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अक्सर लाइफ में ना जब आपका पास्ट सामने आ जाता है तो कोई ना कोई दिक्कत होती है, एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि भूमि के लाइफ में ऐसे कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो, क्योंकि कुणाल भूमि से इतना प्यार करता है तो वो आज भी भूमि के बारे में सोच रहा है। चाहती हूँ कि मैं बता दूँ बट बिकॉज कुणाल नहीं बताता तो फिर मैं भी क्या ही बोल सकती हूँ। जब उसने ही बोल दिया कि जानता ही नहीं है तो क्या ही बोल सकते हैं। फिर वापस भूमि पीछे मुड़कर देखती है तो कुणाल होता ही नहीं है तो वो डिसअपॉइंट हो जाती है। अब भूमि की राहें आगे मुश्किलों में पड़ जाएगी। कुणाल को पता चलेगा कि उसकी शादीशुदा जिंदगी कितनी बर्बाद है। राज को शक
हाँ शायद। हाँ शक तो हो ही गया और अब वो पीछे आएगा कुणाल के, तो देखने के लिए जानने के लिए देखते रहिए आप लक्ष्मी निवास। कुणाल का क्या होगा? हाँ राज कैसे कुणाल को वैसे ब्लू ड्रम में डालता है, क्या करता है जानने के लिए। वहीं दूसरी ओर शादी हो गई है राधिका की भी, जहां पर उसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र आ गया है। अब ये किसने किया, कैसे हुआ, ये सवाल आप मत पूछना, क्योंकि ये किसी और ने नहीं वीर ने किया है। अब भले अनजाने में या जानबूझकर, जो हुआ अच्छा हुआ। 100% राधिका ऐसे चुप तो बैठेगी नहीं। शी विल डेफिनेटली ट्राई कि वो पता करे कि वो बंदा है कौन, और वो प्रण भी लेती है कि जब तक मुझे पता नहीं चलता कि ये बंदा कौन है, ये मंगलसूत्र मैं गले से नहीं उतारूंगी और ये गले में रहेगा, क्योंकि वो जो भी कायर है वो ये देखेगा और उसको शर्म तो आएगी। सो शी इज़ समवेयर कि अब मैं छोड़ूंगी नहीं जो भी ये बंदा है, जिसने भी मेरे साथ ये किया है मेरी मर्जी के बिना मंगलसूत्र पहना के जाना, तो ये तो राधिका इज़ वेरी फर्म नाउ। लेकिन वहीं राधिका परेशान है और वो पता लगाएगी कि आखिर कौन है वो इंसान। राधिका, अगर आपको नहीं पता चलेगा ना तो आप हमारे पास आना, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और रही बात वीर की, तो वीर आपके लिए एकदम परफेक्ट है, इसका संकेत माता रानी ने आपको दे ही दिया है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया एक रजिया गुंडों में फंसी थी और अब हमारी देवरानी और जेठानी की ये जोड़ी फंस गई है। क्या है ना कि महादेव एंड सन्स में नर्मदा और रज्जी निकली थी ये फ्रॉड फैमिली का पर्दाफाश करने, लेकिन खुद ही गुंडों में फंस गई। जेठानी दोनों ही तबाही हैं। अब भाई आधी रात को जो अपने घर को बचाने के लिए उस इंसान का पर्दाफाश करने के लिए निकली हैं, जो सच में खतरनाक है। नर्मदा और रज्जी ये जान गई हैं कि अगर मोगरा के परिवार वालों का पर्दाफाश करना है ना तो कुछ एक्सट्रीम करना होगा। वही तो देखना है कि अब इतनी मेहनत करने के बाद कुछ हाथ लगेगा या नहीं, ये शादी रोक पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मास्टर प्लान जो है वो यही रहेगा कि इस शादी को रोकना है, क्योंकि मोगरा गलत है, मतलब आशु दादा के लिए ऐसा हमारा मानना है। और वही एक्सट्रीम करने के चक्कर में जब ये एक ऐसे मोहल्ले में पहुंची जहां पर मनचले घूम रहे थे, अब ये मनचले ऐसे हैं जो नशे की हालत में हैं। अपनी आंखों के सामने जब इन्होंने दो औरतों को देखा तो उन्हें छेड़ने की कोशिश की। अब नर्मदा और रज्जी जानती हैं कि खुद को कैसे बचाना है। बाय गॉड, दोनों ने क्या दिमाग लगाया है। दोनों ने इतनी जोर से चिल्लाया कि यहाँ पर जितने भी मनचले थे ना, उनके कान के पर्दे फट गए और फिर दोनों यहाँ से 9-2-11 हो गयी। नर्मदा और रज्जी एक अटूट दो हंसों का जोड़ा बन चुकी हैं जो हर चीज़ अब हर तहकीकात, हर डिटेक्टिव गिरी साथ में करती हैं। एंड बहुत मज़े भी आते हैं शूट करने में। एंड अभी हम पहुंच गए हैं सिकंदर का ठिकाना ढूंढने, क्योंकि सिकंदर मोगरा का सच घर में बता सकते हैं। तो वही करने एक गली में पहुंचे और गली में शेडी कुछ अजीब तरह के लोग, मर्द थे। एंड फिर वही रज्जी और नर्मदा एक बार फिर लड़कों से घिर गई, गुंडों से घिर गई और कुछ सूझा नहीं तो एकदम से कुछ दिमाग में आया एक प्लान, और वो करके हम वहाँ से भागी है अपनी जान बचा के। अब जो सबूत ढूंढने आए थे उसमें कामयाब हुए या नहीं हुए ये तो आप एपिसोड में देखिएगा, लेकिन हम आपके लिए जो नज़ारा लेकर आए हैं ना, वो वाकई में एक अच्छा सीन है जो आपको हल्की सी कॉमेडी जरूर देगा। मुंबई
से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।